रिजवान साहब, देश का मूड मीटर, लोग वोट कर रहे हैं, 96% लोग वोट कर रहे हैं कि बंगाल में तुरंत राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। आपका वोट किस तरफ जाता है और क्यों? जी, मेरा वोट कम से कम 4-5 साल से इसी की तरफ जा रहा है। जब से गृह मंत्री साहब को माल्टा में उनका हेलीकॉप्टर रोकने की, उतरने की परमिशन नहीं दी गई थी, सीबीआई को बंधक बनाया गया था, अभी संदेश खली में ईडी की पिटाई करी गई। आपको याद होगा जब आर्मी अपनी एक एक जो 10 साल में एक बार वो एक्सरसाइज करती है, नाकों पे खड़े होके, टोल प्लाजा पे खड़े होके, उसका विरोध किया गया था। 150 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, बलात्कार हुए हैं, क्यूआर कोड पेड़ों पे पेड़ों पे लोग टंगे हुए मिलते हैं। तो मेरी मांग आज से नहीं, पिछले 5 साल से है। और अगर कुछ एक आतंकवाद की घटनाएं अगर हम भूल जाएं, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं आपके इस मंच पर कि बंगाल की स्थिति, अगर आतंकवाद की हम बात भूल जाएं, तो बंगाल की स्थिति कश्मीर से भी बुरी है। ठीक है, रिजवान अहमद कह रहे हैं बहुत बुरी हालत है और राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पर है, आप वोट करते रहें। हमारे साथ बादल देवनाथ है। बादल देवनाथ, आपका मूड मीटर देश के साथ है। क्या आपको लगता है राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? आपका वोट किस तरफ? पहले मैं आपको बोलूंगा, आप राष्ट्रपति शासन पहले आप दीजिए। आपका जो मन है, जैसे आप बोल रहे हैं ना एक एंकर होके, आपका मन में, जब मैं सोचा आपका मन में इच्छा है बंगाल में राष्ट्रीय शासन लागू होने से, आपको सबसे ज्यादा अच्छा नहीं, मुझे लगा था आप नेता हैं। अगर आप बाबा हैं और मेरा मन पढ़ सकते हैं तो आपको मुबारक, लेकिन मेरा मन पढ़ने के लिए आपको नहीं बुलाया सर। देश का मूड मीटर है, देश क्या बोल रहा है बता रहा हूं, आप बताइए आगे। वो मेरे पूरे बंगाल के ऊपर आरोप, इसलिए मैं 2 मिनट आपको समय मांगूंगा। हाँ, क्योंकि मैं 7 दिन से मैं बोल रहा हूँ, 7 दिन से मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारी जगह संदेश का लेके डानकुनी का हर जगह में जा रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, सोशल मीडिया में बोल रहा हूँ, हर जगह में मैं बोल रहा हूँ, मैं बांग्ला में नेशनल चैनल पर मैं बोल रहा हूँ। दूसरा पहला बात है, जहां पर महिला के ऊपर बलात्कार का बात आता है, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप संदेशखाली में आपका रिपोर्टर किया है। संदेशखाली एक ऐसा इलाका है, वो द्वीप इलाका है, एक एक अंचल में एक एक नदी के नाव से पार करके जाना पड़ता है। तो मतलब रात को 12 बजे महिला कैसे पहुंचे एक एक इलाका में? 6 बजे 7 बजे नाव बंद हो जाता है, खिया पड़ा पर बंद हो जाता है, ऐसे नहीं होता है। तीसरा बात सुन लीजिए, जो एससी कमीशन, जो एससी कमीशन, अरुण हादर, जो महिला कमीशन यहाँ पर आए हुए और वहां पर जो सिफारिश कर राष्ट्रीय शासन, ये राष्ट्रीय प्रशासन लागू करने के लिए जो रूल्स है, पहले पार्लियामेंट में पास करना है, राज्यसभा में पास करना है, राष्ट्रपति से सिग्नेचर लेना पड़ेगा, उसके बाद बातचीत करना पड़ेगा, राज्यपाल का एक सिफारिश लेना चाहिए, बहुत सारे रूल्स पार करके तो एक राष्ट्रपति होता है। चौथा बात है, चौथा बात अब रुक जाइए। अब मुझे बताइए, आप इतना टेक्निकलिटी बता रहे हैं कि महिला रात में कैसे गई होगी। आप कह रहे हैं कि महिलाएं जो है अपने ऊपर ये लांछन लगवाएगी। महिलाएं झूठ बोल रही है बंगाल की खड़े होकर कैमरे पर। मैं और 5 सेकंड टाइम दूंगा सर। बंगाल में 294 विधानसभा महिलाएं झूठ बोल रही है। बादल देवनाथ जी, महिलाएं झूठ बोल रही है क्या? नहीं, आप भटकाने का मौका नहीं, भटका क्या रहा हूं? आप कह रहे हैं महिला रात में कैसे जाएगी, इसका मतलब महिला झूठ बोल रही है। महिलाएं रो रो कर झूठ बोल रही है। बंगाल का बात बंगालियों का बात है, ऐसे भटकाने का कोशिश मत कीजिए। नहीं, भड़काने की क्या बात है भाई? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कह रहे हैं महिलाएं क्या झूठ बोल रही है, मेरा प्रश्न है। हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, और आप देखिए महिलाएं, नहीं बादल देवनाथ सुनिए जरा, मैं आपको बताता हूं, देश के मूड मीटर में रुझान आ रहा है। 97% महिलाएं कह रही है तुरंत राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। और मुझे लगता है आपको सुनने के बाद और महिलाएं वोट करेंगी कि भाई देश में राष्ट्रपति, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। 97% महिलाएं। रिजवान अहमद, क्या अब इस देश की महिलाएं, बंगाल की महिलाएं इस बात का सबूत दे कि उनको रात में नाव से ले जाया गया, गाड़ी में ले जाया गया, कैसे ले जाया गया? आप मेरा आंसर नहीं लिया। मैंने सुशांत भाई, आप जो लोग वोटिंग कर रहे हैं उसका भी बोलो। सब कह रहे हैं बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगे। अब रुकिए बादल देवनाथ, अब रिजवान अहमद बोलिए। सुशांत जी, हाँ। एक तरफ संदेश खली है जो अलग थलग पड़ा इलाका है, सीसीटीवी नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, और महिलाओं से कहा जा रहा है कि तुम्हारा मेडिकल कराया जाएगा। मैं पूछता हूं, ये लोग क्या यही बात बोल रहे थे जब खिलाड़ी जंतर मंतर पर बैठे थे?
जंतर मंतर पर थे तो क्या ये लोग सबूत मांग रहे थे? क्या ये सबूत मांग रहे थे जब फिरौती जंतर मंतर पर बैठे थे? तब ये कह रहे थे मेडिकल होना चाहिए, और ये कह रहे थे कि पहले क्यों नहीं एफआईआर आई, और ये बात बोल रही है। सारे लोग संदेश खाली से सारे महिला निकल गए, सारे संदेश के सारे अरे भाई निकल बादल गए। देवनाथ, एक ब्लॉक में बादल दो देवनाथ जी, कितना मुझे पंचायत बादल है, देवनाथ जी, कितना मुझे ये बताइए, जिला परिषद बादल में देवनाथ जी कितना सुनिए, विधायक, बादल देवनाथ जी, वहाँ मेरे संदेश से एक विधायक बादल जी विधायक सुनिए ना, को अरे बादल जैसा बरसते जा रहे हैं, थोड़ा रुकिए भाई। अरे बादल जी रुकिए जरा, अरे सुनिए मेरे, अरे बाबा बंगाली बंगाली आप कर रहे हैं, बंगाल देश में नहीं है क्या? हिंदुस्तानी बोलिए। और आप महिलाओं पे प्रश्न उठा रहे हैं। रिजवान अहमद पूछ रहे हैं, जब महिलाओं ने आरोप लगाया एक व्यक्ति के ऊपर जंतर मंतर पर बैठकर, रेसलर ने आरोप लगाया, कौन महिला? अरे भाई रेसलर्स ने आरोप लगाया, वो पूछ रहे हैं क्या उनसे सबूत मांगे जा रहे थे क्या? कौन महिला? ऐसे नहीं होता है सर। संदेश खाली से आप एक लाइन सुन लीजिए। 10 साल से बोल रहा है, 10 साल से वहां पर अरे 10 बादल साल से देवनाथ जी, आप लोगों ने तो कुछ माना ही नहीं भाई। चुनाव के रिजल्ट आने के बाद हिंसा हुई, आप लोगों ने माना था क्या? आप लोगों ने माना था क्या? हाईकोर्ट ने किस तरह की टिप्पणी की थी, भूल गए क्या आप लोग? और उसके बाद आप लोग कहते हैं कि वहां कुछ नहीं हुआ, झूठा रिपोर्ट दे रहे हैं आप। झूठा रिपोर्ट दे रहे हैं, तो जाइए सुप्रीम कोर्ट, बोलिए झूठी रिपोर्ट है, जाइए सुप्रीम कोर्ट। आप कौन सुप्रीम कोर्ट जाएगा? देश का मूड मीटर दिखाइए, इनके ऊपर मारिए, इनके मुंह पर मारिए देश का मूड मीटर, और दिखाइए देश क्या बोल रहा है, दिखाइए देश का मूड मीटर, और बताइए देश क्या सोच रहा है। लोग बोल रहे हैं यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, ये तो बंगाल के भाजपा हजारों लोग वोट कर रहे हैं, हजारों लोग वोट कर रहे हैं, और उनका आंकड़ा दिखाइए इस वक्त स्क्रीन पर। आपको पता है 8 लोग वोट मीटर 11,000 से ज्यादा वोट, मुश्किल से 15 मिनट में 11,000 से ज्यादा लोग वोट कर चुके हैं, और वो सारे लोग कह रहे हैं 90% से ज्यादा की राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। को अरेस्ट किया गया है बंगाल में, उसमें भाजपा के लोग ज्यादा है, सीपीएम का लेफ्ट का लोग ज्यादा है। आप जानते हैं पूरा रिपोर्ट आपने नहीं लिया है। अच्छा ठीक है, ओके बहुत सारे महिला कल निकाल गए। अच्छा एक मिनट बादल, अब फिर मुझे ऑडियो कम कराना पड़ेगा अगर आप चुप नहीं होइएगा तो। एक आदमी सुन रहा है चुपचाप, आप सुनने को तैयार नहीं है, फिर मैं क्या करूंगा? फिर रिजवान अहमद, उनका तर्क यह है कि बंगाल को बदनाम किया जा रहा है, टीएमसी को बदनाम किया जा रहा है, और सारा कुछ झूठ बोला जा रहा है। जी देखिए, जो हमारे साथी हैं टीएमसी के, सुशांत झूठ बोल सकते हैं, आप ये भी कह देंगे रिजवान अहमद झूठ बोल सकते हैं। जो ये 97% वोटिंग हो रही है, ये भी आपके हिसाब से झूठ बोलना है। पहली चीज, महिलाओं के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये अलग बात है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। सीबीआई को बंधक बनाया गया या नहीं बनाया गया, हाँ या ना? ईडी को मारा गया या नहीं मारा गया, हाँ या ना? इतना ही जवाब दे दीजिए। महिलाओं को भूल जाइए 2 मिनट के लिए, इसके बाद का जवाब दीजिए। सुनिए संदेश खाली के लोग क्या बोल रहा है, सुनिए क्या बोल रहा है। ईडी को बंधक बना के मारा गया या नहीं मारा गया, ईडी को, महिलाओं को भूल जाइए ना, महिलाओं को भूल जाइए। ठीक है 2 मिनट के लिए ईडी को बंधक बना के अरे मारा कुछ गया नहीं मानेंगे भाई, बताइए। ईडी के साथ क्या हुआ ये देश ने देखा, सीबीआई के साथ क्या हुआ ये देश ने देखा, रिजल्ट आने के बाद क्या हुआ ये देश ने देखा, कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या बोला ये देश ने देखा, उसके बावजूद वो कुछ नहीं मानेंगे। और अब आप सोचिए स्थिति ये आ गई है कि अगर कोई महिला कह रही है, और एक महिला नहीं कह रही है, कई सारी कह रही हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है, उनके साथ अन्याय हुआ है, मुझे ये बताइए बादल देवनाथ, मुझे ये बताइए, अगर महिलाएं जो हैं वो झूठ बोल रही हैं आपके हिसाब से, तो पुलिस ने, अरे भाई फिर बोलने ही नहीं देते हैं आप लोग, बोलने, पुरुष को बोलने नहीं दे रहे हैं, महिला को क्या बोलने देते होंगे आप लोग? आप लोग टीवी पे नहीं बोलने दे रहे हैं, वहां संदेश खाली में क्या बोलने देते होंगे? मुझे ये बताइए, क्या पुलिस ने धाराएं जोड़ी हैं यौन शोषण की या नहीं, हाँ या ना? आप बताइए ये जो लोग संदेश खाली का लोग जो बोल रहा है, अरे बाबा मुझे ये बताइए, एक मिनट, अरे आप लोग अजीब आदमी है बॉस, आपके साथ कल को यौन शोषण हो जाएगा तो रिजवान अहमद क्या बोल रहे हैं ये मायने रखेगा, सुशांत सिन्हा बोल रहा है ये मायने रखेगा कि बादल देवनाथ के साथ यौन शोषण हुआ है, बादल देवनाथ बोल रहे हैं ये मायने रखेगा। गजब आदमी है बॉस आप लोग। बादल देवनाथ हर दिन सोशल काम करते हैं, हर दिन सोशल। रिजवान अहमद बोलिए, फिर इनका ऑडियो गिराइए। रिजवान अहमद बोलिए। सुशांत जी, हमारे बादल साहब का कहने का ये मतलब है कि अगर 10 महिलाएं बोल रही हैं शारीरिक शोषण नहीं हुआ और 3 बोल रही हैं कि हुआ, तो इनके हिसाब से क्योंकि 10 बोल रही हैं नहीं हुआ, जो 3 बोल रही हैं वो झूठ बोल रही हैं।
भैया कौन सा तरीका है? नहीं, और रिजवान भाई एक चीज और देखिए, यहां 97% लोग वोट कर रहे हैं राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, उस पर इनको भरोसा नहीं है। वहां वोटिंग, वहां मेजोरिटी नहीं चलेगी। यहां 10 महिलाएं कह देंगी कि नहीं हुआ तो वो मान लिया जाएगा। एक मिनट, मुझे ये बताइए, वो 10 महिला क्या टीएमसी? अरे सर मुझे ये बताइए, वो 10 महिलाएं हो 20 महिलाएं हो, वो जो महिलाएं आरोप लगा रही है यौन शोषण हुआ, उनके साथ वहां उस दिन उस कमरे में मौजूद थी वो 10 महिलाएं? या बंगाल के 2-3 चैनल, नेशनल चैनल, जो लोग भाजपा का दलाली करते, वो लोग दिखा रहे हैं बंगाल में राष्ट्रपति चाहिए, क्योंकि बंगाल में हर दिन 10-12 लोगों को, महिला को रेप हुआ है। क्या समझते हैं बंगाल के लोगों को? क्या समझते हैं बंगाल के लोगों को? हर दिन 10-12 लोगों को। आप क्या समझते हैं देश की महिलाओं को? आप क्या समझते हैं देश की महिलाओं को बॉस? क्या आपने तमाशा बना के छोड़ दिया है कि 10 महिला ने कह दिया, 5 लोगों ने कह दिया और उनके साथ यौन शोषण हुआ या नहीं हुआ, ये बादल देवनाथ यहां बैठकर डिसाइड कर देंगे क्या? क्या समझते हैं? एक बार चलिए हम आपको देश को दिखाते हैं। आपका सुन लिया बॉस, मिस्टर बादल देवनाथ, आपको सुन लिया मैंने। ये देश का मूड मीटर है, आपका मूड मीटर नहीं चला रहा हूं। देश का मूड बताता हूं दर्शकों को, जरा दिखाइए देश का मूड मीटर क्या कह रहा है। जरा आंकड़े डालिए स्क्रीन पर, आपको पता चलेगा कि देश क्या सोच रहा है। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की नौबत आ गई है क्या? 97% बॉस, 97% वोटिंग हो रही है कि हां तुरंत लगाइए। मात्र 2% लोग कह रहे हैं कि अभी नहीं लगना चाहिए और 1% लोग कह रहे हैं कह नहीं सकते। ये 3% लोग बादल देवनाथ के साथ जुड़े हो सकते हैं, लेकिन 97% लोग उस सोच के हैं जो कह रहे हैं कि भैया महिला कह रही है कि उसके साथ इतना अत्याचार हुआ तो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। जी मैं 10 सेकंड में टाइम मांगूंगा। 1 मिनट आपको भी दे रहा हूं, एक मिनट मैं अनुरोध कर रहा हूं। हाँ आपको दूंगा 1 सेकंड। रिजवान अहमद फिर आपके पास, रिजवान अहमद पहले फिर आपके पास। सुशांत भाई, मैं कहता हूं अगर संदेश खली को भूल जाएं आप, मुख्यमंत्री एक महिला होते हुए उनकी सोच देखिए। बादल साहब थोड़ा सुन लीजिएगा, अरे बात तो सुन लीजिए। बादल जी प्लीज, आप बोलते हैं तो वो कुछ नहीं बोलते। 1 मिनट सुन तो लीजिए उनको, एक बार सुन तो लीजिए। सुशांत भाई, 13 साल की लड़की का बलात्कार होता है और कत्ल होता है और मुख्यमंत्री कहती है उसका तो अफेयर चल रहा था। यह है विचारधारा वहां के मुख्यमंत्री की महिला होते हुए। ऐसी का महिला की विचारधारा होगी और संदेश खली की महिलाओं को क्या इंसाफ दिला पाएंगे आप? ये आपका किस्सा भी झूठ है कि 13 साल की लड़की का बलात्कार होता है और ममता बनर्जी कहती है उसका अफेयर चल रहा था। ये कोई फर्क है जो मुख्यमंत्री से उम्मीद करता है कोई आदमी जब वो खुद महिला हो? ठीक है, अब बादल देवनाथ आप बोलिए, आप बोलिए। हाँ सुशांत जी, मैं एक जरूरी रिक्वेस्ट करूंगा। ये लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग मुंह ढक के जो महिला लोग है भाई उनको भी सम्मान करता हूँ मैं। हर दिन मैं बोल रहा हूँ अपने सोशल मीडिया पर, हर जगह मैं बोल रहा हूँ। मैं जो लोग बोल रहा है आप बता दीजिए, यहाँ पर भाजपा का लोकल लीडर है, ये सीपीएम का लोकल लोग है। 10 साल से रेप हो रहा है हर दिन रात को 10-12 बजे, जहां पर 6 बजे के बाद नाव नहीं चलता है, 6 बजे 7 बजे का नाव नहीं चलता है। आप बताइए, एक भी भाजपा लीडर, एक भी लेफ्ट के लीडर जो लोग अरेस्ट हुआ वहां पर बहुत सारे लोग, वो आज तक कोलकाता में एक बार 10 साल में, 5 साल में, 3 साल में कोई किसी को कुछ नहीं बोला। जो 10 दिन 12 दिन 10-12 लड़के औरत को हर दिन रेप किया जा रहा है। अच्छा मैं बोल रहा हूँ वो जमीन को लेके, अब मैं आपसे एक बात कहूं, जमीन को लेके बादल जी आपने 10 सेकंड मांगा था। बादल जी आप मुझे नहीं सुनिएगा, खाली आप ही बोलिएगा। ऐसे रेप नहीं करते बंगाल का लोग, बंगाली संस्कृति, बंगाली भद्रता। बादल जी मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा? नहीं सुनिएगा तो बोल दीजिए, नहीं सुनूंगा, मैं सिर्फ बोलता रहूंगा। सुन लीजिए ना बॉस, सुनने के लिए बोलिए ना। भटकाने के लिए नहीं तो 1 मिनट सुनिए, अगर मैं भटकाने के लिए आया था तो मेरे शो में काहे आए आप? नहीं आते फिर शो में? मैं आपको बोल रहा हूं क्या? फालतू का बात ना कीजिए, आप तो पहले बेकार का बात मत कीजिए। मैं जो कह रहा हूं सुनिए, आप कह रहे हैं बंगाल के लोग, फिर वही बात, बंगाल के लोग रेप नहीं करते। क्या बंगाल के किसी पुलिस स्टेशन में रेप की शिकायत नहीं आती है? किसी बंगाल में आज तक कोई रेप नहीं हुआ है? नहीं ऐसा नहीं बोलूंगा मैं तो। अरे अभी आप बोले बंगाल के लोग रेप नहीं करते। लेकिन दूसरी बात, आप मेरी बात, अरे भाई मेरी बात सुनिए ना भाई, फिर इतना बोलते हैं ना आप। हिंदू सुनिए ना मेरी बात सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए 1 सेकंड। दूसरी बात, आपका लॉजिक ये है कि 10 साल से किसी ने नहीं बोला, क्यों नहीं बोला? आपको याद है इस देश में और दुनिया भर में एक मूवमेंट चला था, #MeToo। अरे बाबा, अरे ये लोग बोल रहे हैं, ऑडियो कम कर। मैं ये कह रहा हूं एक हैशटैग मूवमेंट चला था मी टू। उसमें बहुत शक्तिशाली, प्रभावशाली पदों पर बैठी महिलाओं ने
सालों सालों के बाद बताया था कि उनके साथ यौन शोषण हुआ था। तो क्या करें? उनको कह दें कि सब झूठ बोल रही हैं। मान रहा हूं मैं, मान रहा हूं ना, ठीक है। अब रिजवान अहमद बोलिए। मान रहे हैं, अब ये मानने लगे हैं धीरे धीरे। रिजवान अहमद बोलिए। आपका जो सवाल था उसके ऊपर मैं बोल रहा हूं, अभी जो क्वेश्चन किया उसके ऊपर बोल रहा हूं। किसी पीड़ित का जो बयान आप दे रहा है इसके बारे में मान लेता हूं, मतलब ये नहीं है जो किसान आंदोलन को भटकाने के लिए। अच्छा, अब अगर मध्य प्रदेश में अरे फिर मध्य प्रदेश गजब हाल है भाई। मध्य प्रदेश और बंगाल का कोई कंपैरिजन नहीं है सर, जिस तरह की हिंसाएं बार बार वहां हो रही हैं। रिजवान अहमद का ऑडियो आप कीजिए, इनका कम कीजिए, नहीं रुकने वाले हैं। रिजवान अहमद बोलिए। दंगा होता है वहां पर नहीं जाता कोई महिला। रिजवान अहमद बोलिए। सुशांत भाई, भाई साहब, जब से शो शुरू हुआ है हमारे साथी टीएमसी के बोल रहे हैं कि 6 बजे नाव चलनी बंद हो जाती है। इसका मतलब 6 बजे के बाद कोई महिला 10 बजे वहां कैसे चली गई? यानी इनके कहने का मतलब है इतना प्रभावशाली आदमी राजनीतिक नजरिए से, रसूख के नजरिए से, पैसे के नजरिए से वो 6 बजे के बाद कोई अपनी प्राइवेट नाव नहीं चलवा सकता। इनका कहने का ये मतलब है। अरे भाई, अगर कोई तर्क देना है तो बेहतर तर्क दो ना। ऐसे भैया तर्क क्यों दे रहे हो कि किसी को हंसी आ जाए आपकी बात सुनकर कि 6 बजे के बाद नाव नहीं चलती, तो 6 बजे के बाद महिलाएं कैसी चली गई? क्या बात कर रहे हैं साहब आप? अच्छा, मैं एक चीज और बताऊं। देखिए, हमने एक्सपर्ट्स इसलिए बुलाए थे कि दोनों पक्ष लोग सुने। और बादल जी, मैं आपको एक बात बताता हूं, आप लगातार अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन जो आंकड़ा है वो चेंज नहीं हो रहा सर। अभी भी देखिए, 26 से 44 साल का एज ग्रुप 96% वोटर कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। सर, मुझे बोल लेने दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए। जब आप हमको टीवी पे नहीं बोलने दे रहे, वो महिलाएं 10 साल नहीं बोली हैं, किसी को आश्चर्य नहीं होगा, आपके खिलाफ ही जाएगा। 45 से 60 साल के लोग, 98% लोग कह रहे हैं तुरंत राष्ट्रपति शासन बंगाल के अंदर लगना चाहिए। इसके अलावा युवा, 18 से 25 साल का जो युवा है, वो कह रहा है कि भैया लगना चाहिए राष्ट्रपति शासन। 60 प्लस के लोग, 98% 60 प्लस वाले लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन तुरंत लगना चाहिए। मुझे उम्मीद थी कि बादल देवनाथ, आप कह रहे थे ये साजिश है, तो ये आंकड़ा धीरे धीरे कम होगा और लोग 70%, 60% हो सकता है 50% लोग कहेंगे नहीं लगना चाहिए। का खेल है, ये तो मीडिया का खेल है। मीडिया का खेल, ये बंगाल में 3 चैनल और हर नेशनल चैनल जो भाजपा के लिए पब्लिसिटी करते